हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो मेरी व्लॉग की शुरुआत होती है इस सोने के ग्लास में कड़वे से काढ़ा पीने से, क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत कुछ ज़्यादा डाउन डाउन चल रही है। तो मेरी मम्मी पहले बोली कि पहले तुम घर का नुस्खा यूज़ करो, उसके बाद तुम दवा खाना, बट फिर भी पापा की जिद करने के कारण मैं दवा भी खा ली। और यहाँ पे देखो सारे लोग आ चुके थे, अंकल लोग आ गए थे यहाँ पे पंडाल का सारा सामान को लगाने के लिए, क्योंकि अब 2 दिन के बाद हम लोग के घर पे फंक्शन है और काफ़ी ज़्यादा घर में काम हो रहे हैं, और जिसके कारण मैं थोड़ा भी सिलाई पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तो मैं सुबह सुबह ही आ गई बिना चाय पिए अपनी दोस्त के घर पे, और मेरी दोस्त को समझाने के बाद मेरी दोस्त समझ गई कि तू कर ले जल्दी से, जितना भी हो सके बस थोड़ा थोड़ा ही कर, लेकिन कंटिन्यू कर, छोड़ मत इसको, नहीं तो तू भूल जाएगी। तो मैं फिर भी करके थोड़ा थोड़ा करके मैं तब भी सीख रही हूँ। अब देखो घर पे जाते ही मेरे को फिर से काम आ जाएगा। घर से ज़्यादा मेरे को बाहर का काम रहता है, और मेरी दोस्त स्पेशली मेरे लिए रोज़ तोड़ी है, बट उसके तोड़ने से पहले ही मैं अपने लिए खुद तोड़ ली, क्योंकि उसके में तो बहुत ज़्यादा सुबह से शाम लग जाता तोड़ने में। और यहाँ पे पपीता भी बहुत ज़्यादा फड़े हुए थे, तो मैं सोची कि कल मैं आऊँगी ना तो यहाँ से पपीता तोड़ के ले जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ये पपीता किस लिए काम आता है, बस मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से 2-3 लेके चली जाऊँगी। तो ये दरभंगा के लहरियासराय का सीन है, जहाँ योगी जी आए हुए थे हमारे दरभंगा में। और वैसे तो हमेशा ही कोई ना कोई आते रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है, और आप लोगों को तो पता ही यहाँ 6 तारीख को इलेक्शन है। और यहाँ पर हमेशा आए दिन कोई ना कोई आएंगे और बहुत सारी बातें बता के जाएंगे। और इलेक्शन का समय है तो हर कोई तो आएंगे ही। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरा कहना ये है कि कोई भी नेता बने, ये बने वो बने या अगला कोई और बने, जो भी बने भाई हमारे बिहार को बहुत अच्छा बना दीजिए, क्योंकि हमारे बिहार का विकास बहुत ज़्यादा कम और डाउन चल रहा है। क्योंकि यहाँ बेरोजगार बहुत लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ पे रोजगार होंगे तभी तो लोग बेरोजगार बैठे नहीं रहेंगे। तो बस कहना यही है, ज्यादा तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। तो योगी जी यहाँ आए वही बहुत बड़ी बात है। बाय द वे यहाँ मार्केट में किसी काम से आई थी, और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि योगी जी आ जाने वाले और इसी रास्ते से जाने वाले हैं। तो मैं एकदम से आई और मुझे रैंडम से वो मिल गए। तो मैं सोची कि चलो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ पर्सनल काम के लिए आई थी, वो काम कंप्लीट करवाने के बाद मैं रिटर्न अपने घर की तरफ चली गई। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा डेकोरेशन करा गया था उनके स्वागत के लिए। और घर पे आते ही पता चला कि यहाँ जो 10% काम हो चुका था वो अब 20% में बदल चुका है। तो यहाँ पे बहुत स्पीड में काम चल रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे मैं अपना वापस से क्राफ्ट बनाने में लग गई। और यहाँ पे देखो क्राफ्ट बनाने में कितना ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये बस घिसाई का सीन है, और जब भी मैं वॉल पुट्टी का काम करती हूँ तो बस ऐसे ही मेरा हाथ पैर कपड़ा सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो अब मैं ऑन कैमरा आपको दिखा रही हूँ, वैसे तो मैं नहीं दिखाती, बट आप लोग को दिखा देती हूँ कि आप लोग को तो लगता है क्राफ्ट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो हाँ, ईजी रहता है, बट ये सब का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद मैं फटाफट चली गई, मेरे को कॉल आ गया था भैया का साइबर से, क्योंकि मैं जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरी थी ना उसमें कुछ प्रोसेस बाकी था, तो बस उसे कंप्लीट करने के लिए वो मुझे कॉल किए थे कि मैं आ जाओ तुम और जो भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुम रिटर्न आ जाना। तो मैं बोली चलो भैया ठीक है। और ये मेरे भैया के फ्रेंड है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही ये फोकस करे, क्योंकि इकलौती बंदी बस मैं ही थी जो यहाँ पर मैं अपना काम करवाने आई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई नहीं है। अब जो भी काम होगा वो कल के बाद या इलेक्शन के बाद स्टार्ट होगा। बस मेरा है जो इलेक्शन से 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो ये तो अच्छा लगा कि मेरे भैया का भी नाम चलता है, जो मेरा कोई भी काम जल्दी हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि स्कॉलरशिप के समय में मेरी एक और फ्रेंड थी, जो हम दोनों साथ में सब कुछ फिल किए थे और सब कुछ अप्लाई किए थे। बट मैं पूछी भैया से कि भैया मैं अपनी फ्रेंड को भी बुला लूँ क्या। तो भाई बोले कि नहीं, बस तुम ये कॉल करके बुलाया, बस अभी रहने दो, इलेक्शन के बाद मैं उनको भी कॉल करके बुला दूंगा तो सारा काम हो जाएगा। तब देखो जो 20% काम था वो 35% में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा है कि बहुत स्पीड में काम चल रहा है। तो यहाँ पे गोलगप्पा वाले अंकल आए हुए थे, मेरे दादू खा रहे थे, तो दादू बोले कि तुम भी खा लो। तब गोलगप्पा के लिए तो मना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखो मैट्रेस वगैरह और कुशन और कुछ ब्लैंकेट वगैरह सारा कुछ आ गया था, क्योंकि गेस्ट भी आना स्टार्ट हो चुके थे। और
पता नहीं मेरा वीडियो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, मेरे को भी कुछ नहीं पता। और यहाँ पे मिठाई को देख के आप समझ सकते हो कि बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। और सानिया के फैमिली से तो मतलब सानिया के नानी के घर से तो बहुत लोग आ चुके थे। सानिया की खाला भी आई थी जो दिल्ली से स्पेशली इस फंक्शन के लिए आई थी, तो उन्हें डायरेक्ट यहीं पे हम लोग बुला लिया। और 2 दिन पहले ही तो हैगा, इन लोग को तो 1 सप्ताह पहले आना चाहिए था। और मेरी आप ही भी आ ही जाती 2 दिन पहले, बट वहाँ इलेक्शन है तो वो इलेक्शन के बाद ही आएगी, यानी कि 7 तारीख को मॉर्निंग में आएगी। और ये शाम का सीन है, देखो कितना ज़्यादा फॉग हो चुका है। तो बस इस ठंडी को देखते देखते मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।